अगर लॉन्ग टर्म में किसी कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दिए हैं तो वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। दोस्तों ये कैटेगरी अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में करती है जहां पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा होती है। तो आज हम इसी कैटेगरी के तीन एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें कि बंधन स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड शामिल रहेंगे। हम इन तीनों फंड्स को सभी पर्सपेक्टिव से रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि इनमें से कौन सा स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत फंड्स की बेसिक डिटेल से करते हैं। जहां पर बंधन का फंड 2020 में लॉन्च हुआ था, कॉन्ट का 1996 में और इन्वेस्को का 2018 में। यानी कि यहाँ पर कॉन्ट सबसे पुराना फंड है और बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे नया फंड है। अगर इन तीनों फंड्स का एयूएम देखें तो ये बंधन का 28,466 करोड़ रुपीज़ है, कॉन्ट का 33,739 करोड़ रुपीज़ है और इन्वेस्को का ये 13,385 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। तो यहाँ पर तीनों फंड्स का एयूएम रीजनेबल है, जो कि ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। अगर फंड्स के डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो देखें तो बंधन का ये 0.35% है, कॉन्ट का ये 0.58% है और इन्वेस्को का 0.42% है। तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड हमें बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ने वाला है। वहीं पर इन तीनों फंड्स के अंदर 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। दोस्तों बंधन को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। कॉन्ट की बात की जाए तो इसे 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा और 2020 से मिस्टर अंकित पंडे मैनेज कर रहे हैं। साथ ही इस स्कीम में इन दोनों के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फंड मैनेजर इंक्लूड किए हुए हैं। वहीं पर इन्वेस्को को 2018 से मिस्टर ताहिर बादशाह और 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड मैनेजर के मामले में सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी इन्वेस्को में दिखाई दे रही है, जहाँ पर फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पे रिव्यू करते हैं। अगर यहाँ पर इन तीनों फंड्स में 5,000 रुपये की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू बंधन में 5,34,000 रुपीज़ होती, क्वांट में 4,90,000 रुपीज़ होती और इन्वेस्को में ये 5,18,000 रुपीज़। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहां पर बंधन के रिटर्न सबसे बेस्ट है और क्वांट के ये सबसे कम है। साथ ही अगर इन तीनों फंड्स के यहाँ पर 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि बंधन स्मॉल कैप फंड के रोलिंग रिटर्न सबसे बेस्ट है। सेकंड यहाँ पर इन्वेस्को के माने जा सकते हैं और थर्ड यहाँ पर क्वांट रहेगा, जिसके की रिटर्न्स में थोड़ी कम कंसिस्टेंसी मौजूद है। चलिए इन तीनों फंड्स के CAGR रिटर्न्स को देखते हैं, जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में बंधन के रिटर्न्स 20.18% है, क्वांट के 19.43% है और इन्वेस्को के ये 19.96% है। तो यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी में बंधन की रैंक फर्स्ट है और इन्वेस्को की सेकंड है। लास्ट 3 ईयर्स के अगर CAGR को देखें तो बंधन के ये 27.64% है, क्वांट के 19.90% है और इन्वेस्को की ये 23.61% है। बात की जाए लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की तो बंधन के ये 5.59% है, क्वांट के ये 9.79% है और इन्वेस्को के ये 9.16% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 सालों के पीरियड में इन तीनों फंड्स के रिटर्न्स लगभग एक ही जैसे हैं, हालांकि इनमें ओवर द टाइम डिफरेंस जरूर है। साथ ही इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से भी बढ़िया है। चलिए दोस्तों, अब इन तीनों फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखते हैं, जो कि बंधन का 107 है, क्वांट का 94 है और इन्वेस्को का ये 96 है। दोस्तों अपसाइड कैप्चर रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो फंड उतना बढ़िया माना जाएगा। तो यहाँ पर तीनों फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशियो कैटेगरी एवरेज से तो बढ़िया है, हालांकि ये बंधन का बेस्ट है और इन्वेस्को का ये सेकंड बेस्ट है। बात करें डाउनसाइड की तो ये बंधन की 78 है, क्वांट की ये 82 है और इन्वेस्को की 72 है। अब यहाँ पर किसी फंड की डाउनसाइड प्रोटेक्शन हमें ये बताती है कि फंड वोलेटाइल मार्केट में कितना ज़्यादा करेक्ट होता है, तो ये जितना कम होगा उतना बेटर होगा। तो यहाँ पर ये इन्वेस्को का बेस्ट है और बंधन का ये सेकंड बेस्ट है। वहीं पर यदि इनके रिस्क रेशियोज को देखें और यहाँ पर अल्फा की बात की जाए तो बंधन का ये 9.81% है, क्वांट का 4.45% है और इन्वेस्को का ये 7.83% है। दोस्तों अल्फा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो बंधन का अल्फा पूरी कैटेगरी का बेस्ट है, जबकि क्वांट का अल्फा रेशियो तीनों में सबसे कम है।
बीटा रेशियो को देखें तो बंधन का ये 0.92 है, क्वांट का ये 0.90 है और इन्वेस्को का ये 0.84 है। बीटा रेशियो किसी फंड की वोलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले कम वोलेटाइल फंड है। वहीं पर इनका साप रेशियो देखें तो बंधन का ये 1.05 है, क्वांट का 0.78 है और इन्वेस्को का ये 0.96 है। तो यहाँ पर जो साप रेशियो है वो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये बंधन का जो साप रेशियो है वो पूरी कैटेगरी का बेस्ट है, वहीं पर इन तीनों में क्वांट का साप रेशियो सबसे कम है। तो दोस्तों यहाँ पर बेस्ट रेशियोस बंधन स्मॉल कैप फंड के माने जा सकते हैं, जबकि इन्वेस्को के रिस्क रेशियो सेकंड बेस्ट माने जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू करना है और कैसे एसआईपी से वेल्थ जनरेट करनी है, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इन तीनों फंड्स को पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पर यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स को देखें तो बंधन में ये 254 है, क्वांट में ये 99 है और इन्वेस्को में ये 67 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो बंधन का ये 19.38% है, क्वांट का 35.92% है और इन्वेस्को का ये 43.97% है। तो यहाँ पर बंधन का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा और डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है, जबकि इन्वेस्को का थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पर यदि पोर्टफोलियो का पी रेशियो देखें तो बंधन का ये 18.08 है, क्वांट का 33.06 है और इन्वेस्को का ये 43.97 है। तो यहाँ पर पी रेशियो के अकॉर्डिंग बंधन का वैल्यूएशन सबसे बेस्ट है और इन्वेस्को का ये काफ़ी महंगा है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो बंधन में ये 8.15% है, क्वांट में 12.15% है और इन्वेस्को में ये 1.25% है। तो यहाँ पर क्वांट और बंधन ने काफ़ी अच्छी कैश होल्डिंग भी बनाई हुई है, जबकि इन्वेस्को यहाँ पर लगभग फुली इन्वेस्टेड है। आगे बढ़े और इनका टर्नओवर रेशियो देखें तो बंधन का ये 22% है, क्वांट का 68% है और इन्वेस्को का ये 35% है। दोस्तों टर्नओवर रेशियो हमें यह बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। तो यहाँ पर क्वांट में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं, हालांकि रिसेंट टाइम में इसमें गिरावट ज़रूर देखी गई है, जबकि बंधन और इन्वेस्को में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जिसमें कि बंधन और इन्वेस्को ने मिड कैप स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ है, जबकि क्वांट और इन्वेस्को का लार्ज कैप में एलोकेशन भी ठीक ठाक है। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 2-3 महीने में लार्ज कैप स्टॉक्स को काफ़ी हद तक कम भी कर दिया है। अगर इनके टॉप सेक्टर्स की बात की जाए तो बंधन ने फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन एंड कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। क्वांट की बात की जाए तो इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। इन्वेस्को को देखें तो इन्होंने सर्विसेज, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो ये तीनों स्मॉल कैप फंड ही एग्रेसिव नेचर के फंड्स हैं, जहां पर बंधन में हमें नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कई स्टॉक्स यहां पर माइक्रो कैप स्टॉक्स भी हैं। इसी वजह से इस फंड का वैल्यूएशन भी लोअर साइड पे रहता है। क्वांट की बात की जाए तो ये फंड बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अभी के समय ये फंड वापस ट्रैक पे नज़र आ रहा है, जिसका कि डिटेल एनालिसिस मैंने इस वीडियो में किया है। दोस्तों चाहे कोई भी फंड क्यों ना हो, वो लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, वहाँ पर हमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बात की जाए इन्वेस्को की तो ये फंड काफ़ी कंसिस्टेंट फंड रहा है, हालांकि इसका वैल्यूएशन प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे है। तो ओवरऑल यहाँ पर यदि कंक्लूजन निकाला जाए तो मेरी ओपिनियन में बंधन स्मॉल कैप फंड यहाँ पर फर्स्ट रहेगा, सेकंड यहाँ पर रहेगा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट यहाँ पर थर्ड रहेगा। हालांकि दोस्तों अगर कोई भी इन्वेस्टर इन तीनों फंड्स में ऑलरेडी एसआईपी कर रहा है तो वहाँ पर इसे कंटिन्यू करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था स्मॉल कैप फंड्स का कंपैरिजन वीडियो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।